जय सिया राम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्र सम्मत वह बात बताने वाले हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति को बृहस्पति और देवताओं के गुरु के रूप में माना गया और ग्रहों के मंडलाधीश के रूप में माना गया है। उसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। आचार्य बृहस्पति ग्रहों के साथ साथ देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार है। सबसे नंबर 1 पर सबसे ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति, दूसरे नंबर पर उतथ्य, तीसरे नंबर पर संवर्त। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत सत्व संपन्न, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी माने जाते हैं। महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी का कहना है कि आचार्य बृहस्पति के समान वक्तृत्व संपन्न और कोई दूसरा संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि वक्ता बृहस्पति समो न हयन्यो विद्यते क्वचित, अर्थात बृहस्पति के समान कोई भी ब्रह्मांड में नहीं है। आचार्य अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप से ग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित होकर के नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं और जगत के कल्याण चिंतन में हमेशा ही निमग्न रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति सब प्रकार से अभ्युदय के विधायक है और इनकी कृपा से बुद्धि सत्व संपन्न होकर सन्मार्ग तथा धर्माचरण में प्रवृत्ति होती है। वेदों तथा पुराण ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके उदात्त चरित्र का बहुधा उल्लेख हुआ है। आचार्य बृहस्पति वेदों तथा वेदार्थों के तत्वज्ञ, समस्त कलाओं में कुशल, समस्त शास्त्रों में पारंगत तथा नीति विद्या के विशेषज्ञ हैं। वे हित का उपदेश करने वाले, गुणवान, देश काल को जानने वाले, ग्रह नक्षत्रों की गति का ज्ञान रखने वाले और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनके द्वारा भगवान शंकर की गई आराधना और समस्त पूरे संसार में प्रसिद्ध है। वेदों में एक श्रेष्ठ देवता के रूप में बृहस्पति देव का निरूपण हुआ है। वहां बताया गया है कि ये बुद्धि एवं यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। सस्पति, ज्येष्ठ राज वाचस्पति, बृहस्पति तथा पुरोहित आदि इनके नाम वेदों में आए हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि ये आकाश के महान प्रकाश से प्रकट हुए हैं और इनका वर्ण स्वर्ण के समान अरुणिम आभा से युक्त है। बृहस्पति जी ग्रहों के मध्य कैसे स्थापित हुए, इसके बारे में एक कथा है जो हम आपको बताते हैं। इस स्कंद पुराण में एक प्रसंग आया है जिसके अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी ने काशी में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसके समक्ष घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए जब 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब देवादिदेव महादेव उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट होकर के कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी अभिष्ट इच्छा अथवा वरदान मांगो। अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारी परम कल्याणकारी भगवान आशुतोष शंकर जी को देख करके बृहस्पति जी ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। स्तुति करते हुए बृहस्पति जी ने कहा कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, त्रिजगनमय भक्तों का महाकल्याण करने वाले तथा शरणागत वत्सल आशुतोष हैं। आपके दर्शनों से ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। आपके दर्शन मात्र से ही मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। अतः अब मेरे हृदय में कुछ भी अप्राप्तव्य शेष नहीं है। आंगिरस के ज्येष्ठ पुत्र की यह भावपूर्ण स्थिति देख करके भगवान शिव ने और भी उदात्त भाव से उनको अनेक वरदान देने का उपक्रम किया और कहा कि हे रंगिरस, तुमने इतना बड़ा यानी कि बृहत बृहत तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवताओं के पति
यानी कि पालक तथा ग्रहों में पूज्य होगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। इस प्रकार से बृहस्पति देवता का नामकरण भगवान शिव के द्वारा किया गया, जो अंगिरस के पुत्र थे। बृहत स्कंद पुराण में कहा गया है कि बृहता तपसा अनेन बृहताम पतिरेध्य हो नामना बृहस्पति ग्रहेस्व वर्च्यो भवद्विजय। हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का यहाँ पर पाठ करेगा, उसको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी तथा ग्रहजन्य कोई भी बाधा, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, उसको कभी भी पीड़ित नहीं कर पाएगी। इस संवाद के बाद भगवान आशुतोष शिव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जीव को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार दूसरा आख्यान स्कंद पुराण के प्रभास खंड में प्राप्त होता है। उसमें उल्लेख किया गया है कि बृहस्पति जी ने प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के समीप एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर महान तप किया और भक्ति भाव से दीर्घकाल तक भगवान शिव की आराधना की। तब संतुष्ट हुए देवाधिदेवेश्वर भगवान शिव ने उनको ज्ञान की प्राप्ति कराई और देवताओं के गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। साथ ही ग्रहों में उन्हें अत्यंत महनीय पद प्राप्त हुआ। वहां स्थापित बृहतीश्वर मंदिर का दर्शन करने से मनुष्य को कभी भी दुखों का या दुर्गति का सामना कभी नहीं करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से बृहस्पति के स्वरूप की मीमांसा की गई है, अब हम आपको इस विषय में बताते हैं। ग्रह मंडल में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही विशिष्ट स्थान प्राप्त है। बृहस्पति को अत्यधिक शुभकारी ग्रह माना जाता है। इनका स्वभाव अत्यंत ही सौम्य है। ये वाणी, विद्या, बुद्धि, शास्त्र, धर्म तथा ज्ञान के अधिष्ठाता माने जाते हैं। काल पुरुष के शरीर में से ज्ञान शक्ति के प्रतिनिधि इनको माना गया है। इनका वर्ण गौर पीत है, यानी कि श्वेत और पीला है। इनका शरीर लंबा तथा सिर के केश और नेत्र भूरे हैं। बुद्धि श्रेष्ठ है। इनकी कफ प्रकृति है। ये पीत वस्त्र धारण करते हैं। आकाश तत्व के अधिपति हैं। इनको ईशान दिशा का स्वामी माना गया है। ये सत्व गुण से संपन्न तथा सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। 12 राशियों में 9वीं राशि यानी कि धनु राशि तथा 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। इनका रत्न पुखराज है। इनके नाम से गुरुवार की प्रवृत्ति है। इनका रथ अत्यंत प्रकाशमान तथा तेजोमय है। ये पीले रंग के तथा वायु के समान वेगशाली 8 दिव्य अश्वों से जुते हुए स्वर्ण रथ पर चलते हैं। ये एक राशि पर 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। काल परिवर्तन चक्र में इनके नाम से 12 नाम मान चलता है। ये कर्क राशि में उच्च के तथा मकर राशि में नीच के होते हैं। विश्वोत्तरी महादशा में इनका समय 16 वर्ष होता है। इनके अधिदेवता ब्रह्मा तथा प्रत्यधि देवता इंद्र हैं। नवग्रह मंडल में उत्तर दिशा में इनकी स्थापना होती है। इनकी आकृति अष्टकोणात्मक है। विग्रह रूप में ये सिर पर मुकुट तथा गले में सुंदर माला धारण करते हैं और हमेशा कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। ये अपने चारों हाथों में दंड, रुद्राक्ष माला, पात्र और वर मुद्रा धारण कर सुशोभित रहते हैं। सूर्य, चंद्र तथा मंगल इनके नैसर्गिक मित्र हैं। इनकी उपासना में पीले वस्त्र और पीले पुष्पों का उपयोग किया जाता है। इनका वैदिक मंत्र इस प्रकार से है। ओम बृहस्पति है अति यदर्थो अर्हाद्युम विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदैच्छवस् रत प्रजात तदस्मा सुदृढ़ देहि चित्रम। नवग्रह मंडल में इनका आवाहन निम्न मंत्र से किया जाता है। देवानां च मुनीनां च गुरुं कांचनम सन्निभम
वंद्यम भूतम त्रिलोकानां गुरुम आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः सिंधु देशोद्भवः आंगिरस गोत्रपीत वर्णभो गुरो इह आगच्छ इह आतिष्ठ। ओम बृहस्पति नमः। ओम बृहस्पति आवाहयामि स्थापयामि। इनका तांत्रिक मंत्र यानी कि बृहस्पति का जो तांत्रिक मंत्र है वो ये है, उसको नोट कर लीजिए। ओम ब्रंग बृहस्पत्ये नमः। इस प्रकार नक्षत्र मंडल में अधिष्ठापित होकर के ग्रह श्रेष्ठ बृहस्पति जगत के कल्याण में सदा निरत रहते हैं, लगे रहते हैं और सद्बुद्धि तथा धार्मिक ज्ञान प्रदान कर भगवान मार्ग से में प्रेरित करते रहते हैं मनुष्यों को। कुंडली में बृहस्पति की शुभ स्थिति सभी प्रकार का अभ्युदय प्रदान करने वाली होती है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि शास्त्रों के उपकारक आचार्य बृहस्पति का देवराज इंद्र के सभा तथा ग्रह मंडल में स्थापना किस प्रकार से हुई तथा उनकी स्थापना और पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए, उनके मंत्र या तांत्रिक मंत्र क्या हैं। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपनी राय अवश्य दीजिए। अंत में प्रेम से बोलिए जय सिया राम।